गुरु नानक। धन बाबा नंद सिंह जी। जीवन कथा बाबा नंद सिंह जी की। हमें रागमाला गुरुबानी होने पर पूरा विश्वास क्यों है? पहली बात तो यह है कि बाबा नंद सिंह जी महाराज का वचन है कि से बानी शुरू हुई और 18, 10, 20 तक अक्षर गुरु नानक के हैं। इस पर किंतु करने वाले सिख हो ही नहीं सकते। और बाबा जी वचन करते थे कि जो बानी पर किंतु करता है उसके माथे लगना पाप है। अगर गुरु हरराय साहिब के पुत्र गुरु रामराय जी ने गुरुबानी का एक अक्षर बदला तो गुरु जी ने अपने पुत्रों को सारी जिंदगी अपने माथे से नहीं लगाया। इसीलिए गुरुमुखों, जो वचन बाबा जी ने किया है वह और कोई खोज करने या सोचने की ज़रूरत नहीं है। पर फिर भी दूसरों को विश्वास में लेने के लिए कुछ विचार करते हैं। पहले तो बात है कि 5वें पातशाह से लेकर 10वें पातशाह तक जो भी स्वरूप है वे रागमाला और समता सहित है। करतारपुर दमदमे पर मांगट वाली बीड़ों पर रागमाला मौजूद है। कई बीड़े ऐसी भी है जिन पर सद्गुरु महाराज जी के हस्ताक्षर भी है और बीच में रागमाला दर्ज है और कई जगह हस्ताक्षर रागमाला के बाद भी हुए हैं। करतारपुर वाली बीड़ की लिखावट की रसाई और रागमाला की रसाई और लिखावट एक ही है। इतिहास बताता है कि दमदमे साहिब वाली बीड़ के 5 उतारे होकर तख्त साहिब पर स्थापित हुए हैं। वे रागमाला सहित ही है। फिर यह शंका क्यों? इसका कारण यह है कि एक भाई सोबा सिंह हुए हैं जिसका कोई केस अदालत में चलता था। अंग्रेज सरकार ने उसकी मदद करने का फैसला किया, पर इस शर्त पर कि सिखों में कोई ऐसा मतभेद डाल दो ताकि इनमें आपस में एकता न रहे। तो यह सारी सोबा सिंह की चली थी। इस बात में कोई शंका नहीं है। यह हो सकता है कि क्योंकि उस समय की सरकार कुछ करती ही रहती थी, चाहे अंग्रेज और से ज़्यादा इंसानियत रखते थे, पर राज किसको प्यारा नहीं है। आज भी हम बड़े दुखी से यह बात करनी पड़ती है। मौजूदा समय की सरकार ने भी हम हर धर्म स्थान को अपवित्र करने का पूरा जोर लगाया हुआ है। यह सारा मतभेद उसने ही डाला हुआ है। इसलिए सोबा सिंह ने बिना रागमाला के गुरु ग्रंथ साहिब जी की बीड़ लिखी थी। तो उस समय सिख पंथ ने अकाल तख्त साहिब पर एकत्र होकर विनती की कि सद्गुरु सच्चे पातशाह कृपा करो। अगर आपकी बानी सच है और रागमाला गुरुबानी है तो कृपा करो। सोबा सिंह ने जिस जुबानी से इस गुरुबानी की विरोधता की है वह जुबान एक सप्ताह के अंदर अंदर बंद हो जाए। तो ऐसा ही हुआ। सोबा सिंह की जुबान पर एक हफ्ते में ही कीड़े पड़ गए। धन गुरु नानक। तो दोबारा उसने पंथ में एकत्र होकर माफ़ी मांगी और रागमाला दर्ज की। इतना कुछ होने के बावजूद फिर भी हम इतने जिद्दी हैं कि हम किसी की बात मानते ही नहीं। बस मैं ना मानूं वाली बात है। गुरु कृपा करे, हमें बुद्धि बख्शे और हमें सही रास्ते पर चलने और महापुरुषों के दर्शन हुए रास्ते पर अमल करे। बाबा नंद सिंह जी का हर वचन संसार के लिए पूर्ण है। धन बाबा नंद सिंह जी। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। धन बाबा नंद सिंह जी।